हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 280 है। आप पार्ट नंबर 279 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर एक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, और 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 लेकर हो रहा है यहाँ पर यानी 66 हो रहा है, और 66 आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 21 यानी एक लेकर और एक ले आपको 6 किस प्रकार चल रहा है, तो एक में क्या करेंगे, एक में आपको 5 को जोड़ देते हैं, कितना गया 6 आ जाएगा, और 6 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 21 लिख रहे हैं, तो 6 में क्या करेंगे, 6 में आपको यानी 15 को जोड़ लेंगे, कितना करेंगे 15 को जोड़ लेंगे तो कितना गया 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से 21 में 21 लेकर लिख रहे हैं 66 लिख रहे हैं, 21 में क्या करेंगे, 21 में आपको 45 को जोड़ लेते हैं, कितना करेंगे 21 में 45 को जोड़ लेते हैं, कितना गया 66 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला संख्या को हमको जोड़ना होगा। देखिए उसी प्रकार से क्या करेंगे, एक बार ध्यान से नीचे देखेंगे। देखिए यहाँ पर 5 लेकर यहाँ पर 15 रहे, तो 5 में क्या करें, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 गए, और 15 से देखिए यहाँ पर 45 लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे 15 में आपको 3 से गुना करेंगे तो कितना गया 45 आ गया। उसी प्रकार से 45 में भी क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, जब 45 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 100 कितना का 35 आ जाएगा, कितना 135 आ गया, यानी जब 45 में 3 से गुना करेंगे तो 145 यानी 135 आएगा, और 135 को आप क्या करेंगे 66 में जोड़ेंगे। जब 135 को 66 में जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 200, कितना का 201 हो जाएगा, कितना का 201 हो जाएगा, तो 201 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना है 201 आ जाएगा, तो 201 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी यहाँ पर क्या 4 से आपको यानी 10 24 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जो 7 है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए जो आपको यहाँ पर 4 दिया है ना, 4 से आपको 10 24 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को देखिए यहाँ पर 4 लिखते हैं, अगर 4 को क्या करेंगे 5 बार गुना करेंगे, यानी 4 को 5 क्यों करेंगे, ठीक 5 का स्क्वायर करेंगे। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अगर 4 को 5 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 10 कितना 10 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 24 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 7 दिए, ठीक अगर 7 को भी क्या करेंगे 5 बार गुना करेंगे, जब 7 को 5 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 1680 कितना का 1680 7 आ जाएगा, कितना का 1680 7 आ जाएगा। तो 1680 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 7 आपको जो है ना आपको 1680 यानी 7 ले समझते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर 1680 7 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि कौन सा आपको 3 एक समान है, एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो इन चारों शब्द को ध्यान से देखेंगे और आपको क्या बताना है कि विषम हमको बताना है कौन सा विषम होगा। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, यहाँ पर शरीर दिए, दूसरा में नाक दिए, तीसरा में नेत्र दिए, और चौथा में क्या दिए ओठ दिए। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखेंगे अगर मान लीजिए नाक हो गया, नाक हो गया, नेत्र हो गया और ओठ हो गया, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको शरीर का अंग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शरीर लिख लेते हैं, क्या होगा शरीर का, यानी शरीर का दिए गए यानी दी अंक है, क्या दिए एक अंक है, मान लीजिए ये अंक हो गया, क्या होगा अंक हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेत्र हो गया, यहाँ पर क्या हो गया नाक हो गया और ओठ हो गया, इन तीनों क्या है, तीनों शरीर का अंग है, क्या है शरीर का एक अंग है, मान लीजिए शरीर का एक अंग है, यानी अंग है, क्या है अंग है, यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए अंक यहाँ पर लिखे, ठीक क्या होगा अंग होगा, क्या होगा अंग हो जाएगा, ठीक अंग है। लेकिन यहाँ पर शरीर देखिए, शरीर आपको खुद अपने आप का ही शरीर है, क्या है शरीर अपने आप का ही शरीर है, ये क्या हो जाएगा ये आपको अलग हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर तीनों आपको देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर नाक दिख रहा है, नेत्र दिख रहा है और ओठ दिख रहा है, तीनों आपको क्या दिख रहे थे, तीनों आपका शरीर का अंग ही दिख रहा है। लेकिन ये शरीर अपने आप में क्या है एक अलग है, क्योंकि तीनों ये शरीर का अंग हो गया, एक आपको एक शरीर अलग हो गया, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपको क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, क्योंकि तीनों में से अलग कौन सा है, यानी ए है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बॉर्डर को यानी 57 96 यानी 49 कोड की यानी कोडित किया जाता है तो यानी ऑर्डर को कोडित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 14 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यदि क्या लिख रहा है, यदि बॉर्डर को यानी 97 96 यानी 49 को कोडित किया जाता है, यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आप इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर बॉर्डर को आपको यहाँ पर 57 देखिए 57 96 49 लिख जाता है, उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि ऑर्डर जो है ना ऑर्डर को क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर जो क्या लिखे, यहाँ पर जो आपको बॉर्डर लिखा है ना, बॉर्डर में ही आपको कह दे ऑर्डर का आंसर दिया हुआ है। किस प्रकार से आपका आंसर दिया है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यानी BORA, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, बॉर्डर लिखा है। देखिए आर हो गया, यहाँ पर डी हो गया, फिर यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर आर हो गया। ठीक, बॉर्डर को क्या लिख रहा है, तो बॉर्डर को देखिए आपको बॉर्डर को लिख क्या रहा है, तो बॉर्डर को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 57 लिख रहा है। ठीक, उसके बाद में क्या लिख रहा है, फिर 96 लिख रहा है, फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है, यहाँ पर 49 लिख रहा है। आपको क्या करना है, बॉर्डर में ही आपको कह दे ऑर्डर का आंसर दिया है। देखिए किस प्रकार से ऑर्डर का आंसर दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, फिर आर लिख रहा है, फिर डी लिख रहा है, फिर ई लिख रहा है, फिर आर लिख रहा है। ठीक, यानी ऑर्डर को आप बताना है कि क्या लिखेगा। तो देखिए ऑर्डर को इसमें किस प्रकार से आंसर दिया है, देखिए यहाँ पर देखेंगे ओ लिखा है। ठीक, ओ लिखा है, तो ओ का क्या लिख रहा है, ओ को देखिए यानी बॉर्डर में क्या लिख रहे हैं, तो बॉर्डर में ओ को क्या मान लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 7 को रखेंगे। ठीक, उसी प्रकार से देखिए आर को क्या लिख रहे हैं, तो आर को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी बॉर्डर में 9 लिख रहा है, यहाँ पर 9 रख लेंगे। आगे भी है डी को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए डी को आपको 6 लिख रहा है, तो यहाँ पर 6 रख लेंगे। फिर ई को क्या लिख रहे हैं, तो ई को आपको देखिए 4 लिख रहा है, यहाँ पर 4 रख लेंगे। फिर आपको देखिए आर का क्या लिख रहा है, तो आर को 9 लिख रहा है, आर को क्या करेंगे 9 को लिखेंगे। देखिए उसी प्रकार से बॉर्डर को जब 57 96 49 लिखा है, तो देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको यानी 79 64 यानी 9 आ जाएगा। क्या आएगा, यानी ऑर्डर को क्या लिखेगा, तो 79 64 9 लिखेगा। तो 79 64 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 79 64 9 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि वह आरेख चुने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए नीचे आपको समाज दिए है, दोस्त दिए और दुश्मन दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक, देखिए समाज हो गया, दोस्त हो गया और दुश्मन हो गया। इन तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको समाज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए समाज हो गया, क्या समाज के देखिए समाज के अंदर में ही दोस्त और दुश्मन दोनों आते हैं। क्या आते हैं, दोस्त और दुश्मन दोनों आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दोस्त हो गया, यानी डी लिखते हैं दोस्त हो गया, और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर डी देखिए डी ओ लिख लेते हैं। ठीक, दोस्त हो गया, और यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको डी लिखते हैं यानी दुश्मन हो गया। देखिए समाज के अंदर में ही आपको क्या आता है, दोस्त भी होते हैं और यहाँ पर दुश्मन भी आते हैं। देखिए तो यहाँ पर समाज के अंदर में दोस्त और दुश्मन, तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में 31 विद्यार्थी के बीच में माधव का स्थान 17वां है, तो बताइए कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए। इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि एक कक्षा में 31 विद्यार्थी हैं, कुल कितना है 31 विद्यार्थी हैं, लेकिन माधव का स्थान क्या है 17वां है, तो उसको बताना है कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। मान लीजिए पहला से क्या होगा, यहाँ पर 17वां हो गया, तो दूसरे ओर से यानी अंतिम से बताना है कि माधव का स्थान कौन सा होगा। देखिए उससे पहले इसमें क्या करेंगे, जब एक ओर से दिया रहेगा एक ओर के पूछेगा, अंतिम क्या पूछेगा, इसमें क्या करेंगे, यानी टोटल 31 विद्यार्थी हैं। ठीक, 31 में क्या करेंगे 17वां दिया है ना, 31 विद्यार्थी हैं, 31 में से क्या करेंगे 17वां को क्या करेंगे माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद में प्लस 1 कर लेंगे। ठीक, देखिए इन दोनों को करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना गया 31 में से 17 घटाएंगे तो 14 बचेगा, और 14 में 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया 15 आ गया। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर 15 अब क्या इतना है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, तो अंतिम से उसका स्थान 15वां आ गया। तो 15वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि मोहन 5 किलोमीटर पश्चिम चलने के पश्चात बाएं मुड़ जाता है। ठीक, मुड़ता है और फिर 12 किलोमीटर चला जाता है, तो उसके शुरुआती और अंतिम स्थान
के बीच कम से कम कितनी दूरी ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया है कि सोहन है, क्या है यहाँ पर, सोहन 5 किलोमीटर पश्चिम चलने के पश्चात बाएं मुड़ जाता है। उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना लेंगे। क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं। एक क्या होता है, पूर्व होता है, एक क्या होता है, पश्चिम होता है। इसको क्या रखते हैं, यानी ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है। लेकिन आपको देखिए सवाल क्या पूछा है कि सोहन जो है ना, सोहन 5 किलोमीटर पश्चिम चलने के पश्चात बाएं मुड़ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से क्या करते हैं, पश्चिम चलते हैं, तो यहाँ से पश्चिम चलता है कौन, यानी सोहन चलता है 5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर हो गया। अब उसके बाद में देखिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार नीचे देखिए यहाँ से रखते हैं, ठीक, यानी 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर हो गया। आगे बढ़ रहा है, मुड़ जाता है और फिर 12 किलोमीटर चला जाता है, यानी बाएं मुड़ता है और 5 कितना 12 किलोमीटर चला जाता है। तो देखिए बाएं मुड़ेगा तो क्या नीचे की तरफ आएगा, ठीक, और कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर चल रहा है, चलता है। तो उसके शुरुआती और अंतिम स्थान के बीच की कम से कम दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। देखिए यहाँ से वो क्या किया था, प्रारंभ किया था, और यहाँ क्या किया, वो अंत किया। क्या क्या, मान लीजिए अंत रख लेते हैं, क्या हो गया, अंत हो गया। यहाँ से प्रारंभ हो गया, क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। यहाँ से अंत और प्रारंभ के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। देखिए बीच का इसमें दूरी ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। जब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या दे दिया, आधार दे दिया है, इसको क्या दिया है, यानी लंब दे दिया है। आपको कोण निकालना है, यहाँ पर क्या करना है, हमको कोण निकालना है। देखिए जब कोण निकालने के दो बीच को दूरी ज्ञात करना है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कोण निकालेंगे, ठीक, क्या करेंगे, कोण निकालेंगे। यानी कोण बराबर क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस यानी आधार स्क्वायर, क्या होता है, आधार स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक, स्क्वायर होता है। अब देखिए लंबाई कितना दे, तो 12 दिया है, यहाँ पर 12 रख लेंगे। फिर प्लस में कितना दिए, यहाँ पर यानी आधार कितना दिए, तो यहाँ पर 5 दिए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। देखिए अब इसमें करना कुछ नहीं, अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में फिर से जोड़ेंगे। तो 144 को और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। कितना, 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। यहाँ पर क्या आएगा, 13 किलोमीटर आ गया। यानी इसका देखिए प्रारंभ स्थान से और अंतिम स्थान में कितना बीच की दूरी है, तो 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एल दर्शाता है प्लस, एम दर्शाता है माइनस, एन दर्शाता है गुना, तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक समीकरण दे, इन समीकरण का मान क्या होगा आपको यही बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी जो आपको चिन्ह बोल रहा है ना, उस चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एल, एल का मान कितना बोल रहा है, तो एल का यानी प्लस, यानी एल दर्शाता है किसका, प्लस। तो समीकरण में देखेंगे एल कहाँ लिखे है, देखिए यहाँ पर इसके जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि एम का, एम दर्शाता है माइनस, तो एम कहाँ रखें, यहाँ पर, इसको हम माइनस से रखेंगे। अब बोल रहा है एन दर्शाता है गुना, यानी एन जहाँ है उसके जगह पर हम गुना रखेंगे। देखिए एन आपके जगह पर गुना रख लिए, अब चिन्ह को बदल दिए। अब समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 10 गुना कितना दिए, 4 दिए। फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर फिर क्या दिए, प्लस दिए, और यहाँ पर कितना दिए, 4 गुने कितना दिए, 4 दिए, कितना 4 हो गया। फिर यहाँ पर कितने दिए, एम, एम का माइनस दिए, क्या माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, माइनस यानी 6 दिए, ठीक, माइनस 6 दिए। अब समीकरण को सोल्व करेंगे तो 10 कितना, 10 चौके कितना होगा, 40 है गया, और 40 प्लस कितना होगा, 6 चौके 16 हो गया, और यहाँ पर माइनस कितना होगा, 16 हो गया। अब देखिए 16 में यहाँ पर करना क्या है, इसमें 16 में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 16 को और 16 को 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56 आ जाएगा, और 56 में क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 50 आएगा। कितना आ गया, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 मान हो जाएगा। तो 50 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृति का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली फलक संख्या ज्ञात करें। देखिए यानी इसका कहने का मतलब, पहले प्रश्न समझिए, इसका कहने का मतलब है कि जो 3 है ना, 3 के विपरीत बताना है कौन सा संख्या आएगा। ये बोल रहा है कि 3 के सामने वाली फलक संख्या के यानी ज्ञात करना है, ठीक, यानी 3 के विपरीत ज्ञात करना है। देखिए जब 3 का विपरीत आपको पूछा है तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए विपरीत लिखा है, ठीक है, अगर सामने लिखा है या विपरीत लिखा है, ठीक, यानी विपरीत, विपरीत आपको ज्ञात करना है। तो विपरीत जब ज्ञात करेंगे, जब एक ही पासे का 3 स्थितियाँ दे रहेगा तो 2 फलक एक समान मिलेगा ना, ये 2 फलक जब एक समान मिलेगा तो तीसरा जो फलक है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी देखिए यहाँ पर पहला में क्या दिया, 3 दिया है, 4 दिया है,
देखिए तो यहाँ पर फलक देखिए, तो दो फलक एक समान जब मिलेगा, देखिए 1 और 2 इसमें मिल रहा है, पहला में मिल रहा है, और 1 और 2 देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यानी तीसरा में भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तीसरा में। देखिए 1 और 2 क्या मिल रहा है, पहला फलक में मिल रहा है, दो फलक जब एक समान हो गया देखिए, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, तीसरा में भी 1 और 2 मिल रहा है। तो देखिए दो स्थितियाँ, देखिए यहाँ पर दो फलक जो है ना, दो फलक दो स्थितियाँ मिल गया ना, जब दो फलक दो स्थितियाँ मिल गया तो तीसरा जो फलक है ना एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी 3 का। तो 3 का पूछा है तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर 3 रखा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत आपको यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए 21 प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, 1 हो गया, तो 1 का विपरीत आपको 1 हो गया। उसी प्रकार से 2 हो गया, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया। लेकिन उसी प्रकार आपको यहाँ पर 3 पूछा है, ठीक, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया। क्या होगा, 5 हो गया, क्योंकि देखिए एक ही पाँच से क्या, जब 3 स्थितियाँ या 2 स्थितियाँ या 4 स्थितियाँ किसी भी स्थितियाँ दिया रहेगा, इसमें जब दो फलक एक समान मिल जाएगा, दो फलक एक समान जब मिलेगा तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। जैसे में देखिए 1 और 2 क्या मिल गया, इस पहला में मिला और तीसरा में मिला। जब दो फलक एक समान मिल गया तो तीसरा का पूछा है कि विपरीत, तो तीसरा का विपरीत आपको क्या हो जाएगा, तो तीसरा का विपरीत आपको देखिए यहाँ पर 5 आ गया, तो तीसरा का विपरीत क्या हो गया, 5 हो जाएगा। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर क्या दिए, कथन दिए और निष्कर्ष दिए, ठीक। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो आपको कथन क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए, यानी सूर्य प्रकाश का स्रोत है, जो सूर्य है वो प्रकाश का क्या है, स्रोत है। यानी कथन क्या बोल रहा है कि सूर्य जो है वो प्रकाश का स्रोत है। अब निष्कर्ष बोला है कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, बोल रहा है कि चंद्रमा जो है वो प्रकाश का स्रोत नहीं है। ये आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ उपाय प्रकाश नहीं है। अब देखिए ये गलत बोल रहा है कि जो यहाँ पर देखिए चंद्रमा का प्रकाश का स्रोत नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक, क्या है, गलत बोल रहा है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा भी क्या दिया निष्कर्ष में, यानी प्रकाश का केवल एक स्रोत है, प्रकाश का केवल एक स्रोत है। आखिर कौन सा केवल बोलना है ना कि यहाँ पर केवल एक स्रोत है, तो कौन सा यानी स्रोत है, ये भी आपको अधूरा है, ये भी क्या करेंगे, ये भी आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों नहीं होगा, क्या होगा, 1 2 दोनों नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर न तो 1 और न तो देखिए न तो 1 और न ही 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देख के निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है, इन शब्द से मिलकर कौन सा इन 4 ऑप्शन में से शब्द आपको बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर दिया है, ई दिया है, जी दिया है। देखिए यहाँ पर आर दिया है, ई दिया है, जी दिया है, ठीक। यहाँ पर यू दिया है, यानी एल दिया है, ए दिया है, यू दिया है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो गया, ठीक, ई हो गया, एल हो गया, ए हो गया, यहाँ पर और आर हो गया, क्या हो गया, आर हो गया। देखिए पहला जो ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन आपको बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको सब अक्षर मिल रहा है, यानी सब अक्षर आपको मिल रहा है, ए बनाया जा सकता है, ठीक, क्या होगा, ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी दिया है, देखिए टी मिल गया, यहाँ पर आई मिल गया, यहाँ पर ई मिल गया, और यहाँ पर देखिए ई मिल गया, देखिए आई, देखिए आर हो गया और टी हो गया, यहाँ पर ई मिल गया, फिर ई देखिए ई मिल गया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर देखेंगे तो फिर क्या दिया, यहाँ पर डी दिया है। देखिए इस शब्द में आपको कहीं डी दिख रहा है, इस शब्द में आपको कहीं डी दिख रहा है, यानी किसी प्रकार से ऑप्शन में डी नहीं दिख रहा है, यानी इसमें क्या दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है, यानी इसमें डी का, यानी देखिए डी का, ठीक, यानी डी का प्रयोग लिख लेते हैं, डी का प्रयोग, ठीक, डी का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक, यानी प्रयोग, ठीक होगा, डी का प्रयोग किया है, यानी किया, ठीक, किया लिख देते हैं, ठीक, किया गया है, यानी किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, जब ऑप्शन आपको सब मिल रहा था उसमें बन रहा था, ठीक है, ऑप्शन ए बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन बी आपको नहीं बनाया जा सकेगा, नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डी का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन बी में डी का प्रयोग किया गया है, लेकिन शब्द में आपको ऑप्शन डी कहीं नहीं दिया है, यानी आपको डी कहीं नहीं लेटर लिखा है, ठीक, यानी ये आपको ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन बी आपको नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण के प्रतिबिंब 6:10 बजा हुआ दिखता है तो बताइए कि उस घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ये देखिए यदि दर्पण के प्रतिबिंब, यानी एक दर्पण में जब 6:10 हो रहा है तो दिखाई देता है,
किसमें, दर्पण में। जब दर्पण में 6:10 दिखाई दे रहा है तो आपको बताना है कि वास्तविक यानी घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है, यानी वास्तविक समय क्या हो रहा है। जब मान लीजिए 6 बज के कितना है, देखिए घड़ी में 6 बज के कितना मिनट, देखिए मान लीजिए ये 6 हो गया, क्या हुआ 6:10 दिखा रहा है, क्या यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 मिनट हो रहा है। यानी जब घड़ी यानी दर्पण में जब वो एक घड़ी है, ठीक मान लीजिए एक घड़ी है, घड़ी को अगर हम दर्पण में देख रहे हैं तो जब दर्पण में देख रहे हैं तो 6 बज के कितना मिनट, 10 मिनट दिखा रहा है, यानी 6:10 दिखा रहा है। तो आपको वास्तविक समय उसमें कितना दिखाई देगा, तो वास्तविक समय देखिए यहाँ पर ये दर्पण हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, ये दर्पण रखेंगे, दर्पण रख लिए, और यहाँ पर एक क्या घड़ी रखेंगे, यानी घड़ी यानी दर्पण किधर है, ठीक। इसमें देखिए 6 बज के कितना मिनट, 10 मिनट दिखा रहा है। जब 6:10 में दर्पण के बाद दिखा रहा है तो यानी कि वास्तविक समय क्या दिखाई देगा, तो वास्तविक समय यहाँ पर देखिए एक घड़ी बना है, ठीक। वास्तविक समय क्या दिखाई देगा, तो वास्तविक समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 जगह। देखिए इसको क्या दिखेगा, इसको उल्टा दिखेगा, क्या दिखेगा, यानी दर्पण में इसको उल्टा दिखेगा, ठीक। देखिए जब दर्पण में दिखेगा तो इसको क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। देखिए यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर बोला है दर्पण के प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में यहाँ पर 12, ठीक 12 हो गया, और 12 के बाद में यहाँ पर क्या दिखाई देगा, फिर 12 के बाद में यहाँ पर क्या दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको 20 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 20 आएगा, कि यहाँ पर 20 हो जाएगा। यानी देखिए 12 बज के कितना मिनट, 20 हो गया। यानी देखिए जब आपको देखिए जब यहाँ पर घड़ी दिया है, घड़ी के जब दर्पण में 6:10 दिखा रहे हैं तो वास्तविक समय आपको बताना है। देखिए वास्तविक समय आपको क्या दिखाई देगा, तो वास्तविक, ठीक क्या होगा, वास्तविक यानी वास्तविक समय आपको जो है ना यानी 12:20 दिखाई देगा, कितना 12:20। तो 12:20 तो कितना दिखाई देगा, 12:20। तो 12:20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन के पहले कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिया है कि यदि किसी महीने की 23 तारीख को, देखिए किसी महीने के 23 तारीख को रविवार है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, रविवार रख लेते हैं। किसी महीने के 23 तारीख को रविवार है तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, रविवार। देखिए ये क्या दिया, यहाँ पर 23 तारीख दिया, ठीक, यानी 23 तारीख हो गया, यानी 23 तारीख को क्या दिया है, यहाँ पर रविवार। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी रविवार हो गया, क्या हुआ, रविवार हो गया, ठीक, यानी रविवार है। अब उसके बाद में बोल रहा है रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले का दिन बताना है, यानी 2 सप्ताह 4 दिन, तो 2 सप्ताह में 14 दिन हो गया और 4 दिन 18 दिन हो गया, क्या 18 दिन आपको बाद बताना है कि कौन सा दिन हुआ, यानी 18 दिन क्या किए, यहाँ पर पहले बताना है क्या, यानी 23 के पहले 18 दिन कौन सा दिन यानी तारीख आएगा, कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 सप्ताह 4 दिन पूछा है, यानी 18 दिन पूछेगा, क्या 18 दिन पहले, यानी 18 दिन पहले हमको बताना है। देखिए जब 18 दिन पहले बताना है इसमें क्या करेंगे, यानी 23 दिया है, क्या 23 तारीख को रविवार है तो 23 में क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे। जब 23 में क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 16 आ गया, कितना 16 तारीख, यानी 16 तारीख को भी आपको क्या जाएगा, यानी रविवार ही आएगा, क्या आएगा, रविवार। 16 तारीख को भी क्या आएगा, रविवार, और 16 में भी क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, यानी 9 तारीख। देखिए 9 तारीख को भी आपको क्या आ जाएगा, तो 9 तारीख को भी आपको क्या आएगा, रविवार ही आएगा, क्या आएगा, रविवार आएगा। 9 तारीख को भी क्या आएगा, जाएगा रविवार हो गया। और 7 में भी क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे, यानी देखिए यहाँ पर 9 दिया है, 9 में भी क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 तारीख आएगा, क्या 2 तारीख को भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रविवार हो गया। यहाँ पर देखिए 2 तारीख दिया है ना, तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, 2 तारीख को यहाँ पर रविवार हो जाएगा, क्या होगा, रविवार, ठीक, यानी रविवार हो गया, क्या रविवार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 23 तारीख को आपको क्या पूछा है कि किसी महीने के 23 तारीख को रविवार है तो आपको 2 सप्ताह 4 दिन यानी 18 दिन बाद। देखिए यहाँ पर पहले पूछा है तो पहले कौन सा दिन होगा, 23 में क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे तो 16 तारीख को रविवार, और 16 में क्या करेंगे, 7 घटाएंगे तो 9 को रविवार, और 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 तारीख को भी रविवार। जब 2 तारीख को रविवार पूछ दिया आपको बताना है क्या, 18 तारीख को, यानी 18 दिन पहले बताना है। जब 18 दिन पहले बताना है तो 23 हो गया, देखिए यहाँ पर क्या 23 आ गया। देखिए जब 18 दिन पहले बोला है तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कितना है, 23 तारीख है, और 23 में क्या करते हैं, यहाँ पर 18 को माइनस करेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2 सप्ताह और 4 दिन, तो 7 दूनी के 14 हो गया, 4 18 दिन हो गए। जब 18 दिन यहाँ पर माइनस करेंगे ना, तो जब 18 दिन माइनस करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दिन है, यानी 5 तारीख मान लीजिए, क्या हो गया 5 दिन, यानी 5 तारीख मान लीजिए, 5 तारीख आ गया। तो यहाँ पर 5 तारीख को आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। देखिए तो 5 तारीख को, तो 2 तारीख को आपको रविवार हो गया, तो 3 तारीख को क्या हो जाएगा, 2 तारीख को जब रविवार हो गया तो 3 तारीख को आपको क्या बना, तो 3 तारीख को आपको सोमवार हो जाएगा, क्या होगा, सोमवार हो गया। तो 4 तारीख को क्या हो जाएगा, तो 4 तारीख को आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंगलवार हो गया, क्या होगा,
यानी मंगलवार हो जाएगा, क्या मंगलवार। और 5 तारीख को क्या होगा, तो 5 तारीख को आपको क्या हो जाएगा, तो 5 तारीख को आपको बुधवार होगा, क्या होगा, यानी बुधवार हो जाएगा, क्या होगा, बुधवार। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पहले बोला है कि 2 सप्ताह यानी आज 4 दिन, यानी पहले कौन सा दिन होगा, तो पहले में आपको 5 तारीख आ रहा है, तो 5 तारीख को आपको क्या हो जाएगा, बुधवार हो गया। तो 5 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। तो बुधवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों का पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे क्या दे, एक अक्षर का श्रृंखला दे, इन अक्षर श्रृंखला में जो खाली स्थान दिया ना, खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इसको क्या करते हैं, इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले काउंट करते हैं, यानी यह क्या करेंगे, यानी जो लेटर आपको श्रृंखला लिखा है ना उसको गिनेंगे, यानी सबको क्या करेंगे, गिन लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने दिए, 18 दिए। और 18 को क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 18 दिया गया ना, देखिए 18 गया, और 18 को क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो 36 18 होता है। यानी क्या करेंगे कि 3 भाग में, देखिए यानी 6 के लेटर से 3 भाग में बांटेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पर देखिए 6, एक भाग भाग लिए। यहाँ पर देखिए उसके बाद में 2 और 2 4 1 5 1 6 2 हो गया। देखिए 3 भाग में बांट लिए 6 के हिसाब से। जब 3 भाग बांट लिए तो जो पहला में वो आएगा वही दूसरा में वही तीसरा में, यानी तीनों एक समान आएगा, वही आपको आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए को रखेंगे, ऑप्शन ए में क्या दिए, यहाँ पर ए रखेंगे, इसके बाद में यहाँ पर क्या रखेंगे, सी रखेंगे। यहाँ पर क्या दिए, बी दिए तो यहाँ पर बी रखेंगे। यहाँ पर क्या दिए, ए दिए तो ए रखेंगे। आगे क्या दिए, सी दिए तो सी रखेंगे। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, देखिए ए बी दिख रहा है, ठीक, ए बी दिख रहा है और सी दिख रहा है, और यहाँ पर बी ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए ए बी दिख रहा है और बी सी दिख रहा है, यानी सी दिख रहा है और ए बी दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए ए बी हो गया यहाँ पर, और देखिए सी हो गया और बी ए हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए ए बी हो गया और सी हो गया और बी ए हो गया। देखिए तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों एक समान आ गया, क्योंकि देखिए ए बी सी बी ए बी सी बी ए, फिर यहाँ पर ए बी दिए और सी ए बी दिए, यानी तीनों में जब एक समान आ गया है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।